What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today lecture this is start. So, welcome to Study Mission by Sudhir. So, guys, आप लोग का वेलकम है इस लेक्चर में। और ये लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम लोग मानते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारे शरीर की, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो रीढ़ की हड्डी है वो फंडामेंटल राइट्स होता है। इसको एक तरह से हम लोग बैकबोन कह सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जानना, अपने राइट्स को जानना बहुत बड़ा सवाल होता है। और अपने राइट्स को सबको पता होना चाहिए, अपना राइट्स। तो हम लोग इसी पे आज बात करेंगे। और ये लेक्चर्स हमारा मिनिमम 3 पार्ट में होगा। तो उसको देखिएगा, डेली कंटिन्यूस देखिएगा आप लोग, तो आप लोग समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में कुछ इंट्रो दूंगा मैं इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, तो उसमें हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसको इंट्रो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इंट्रो का स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो पीपुल्स को जाना, ये डेमोक्रेटिक, हम जानते हैं कि हमारा देश, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इंजॉय करने के लिए हमारा राइट्स है। इंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी सिस्टम को चला सकते हैं। चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात करें या किसी भी सिस्टम की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन किया गया है। एक सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर हम हिस्ट्री से लेकर चले, थोड़ा आप लोगों को कनेक्ट करें हिस्ट्री से, तो आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर 1931 की बात करें, जी हाँ, 1931 में 1931 में आईएनसी आईएनसी का एक सीजन हुआ था। जी हाँ, आईएनसी का 1931 में एक सीजन हुआ था। तो आईएनसी का जब सीजन हुआ था, तो ये सीजन कौन सी सीजन था, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि यह सीजन जो आईएनसी का सीजन था, यह सीजन एक कराची का सीजन था। जी हाँ, यह सीजन कराची सीजन था। और ये 1931 में यह सीजन हुआ था आईएनसी का। और ये सीजन कौन सा था, तो कराची का सीजन था। तो कराची के सीजन से ही, और यहाँ पे कराची के सीजन से ही निकल कर आया कि हमको फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है, देश को फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ के कराची के प्रेसिडेंट की बात करें, जी हाँ, तो कराची के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये आपको बेहद जानना जरूरी है। अगर कराची के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो कराची के प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। कराची के प्रेसिडेंट, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि कराची के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल जी हमारे कराची के प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको ध्यान देना है, कराची के प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल थे। और ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जो कराची के जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट का मतलब आप लोग अगर समझाने की कोशिश करें, तो ड्राफ्ट का मतलब होता है तो रूल्स रेगुलेशंस लाने की जो बातें होती है, जो कमेटी होती है, ड्राफ्ट कमेटी जो होती है, वो कमेटी बनाने के यहाँ पे बात किए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट कमेटी को बनाया गया, जिससे कि ये निकल कर आया कि हमको एक फंडामेंटल राइट्स की जरूरत है, हमारे देश को, हमारे संविधान की जरूरत है, हमारे भारत को, हमारे देश को। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आपको ड्राफ्ट कमीशन निकल कर आया। और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। कहाँ के प्रेसिडेंट थे ये, तो आईएनसी का जो सीजन हुआ था, कौन सा सीजन हुआ था, तो कराची का सीजन हुआ था। जी हाँ, कराची का जो सीजन हुआ था आईएनसी में, जो कराची का सीजन हुआ था, वहाँ के प्रेसिडेंट हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1931 की बात कर रहे हैं, 1931 में ये कराची का सीजन हुआ था। तो आइए अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री से, ये हम आप लोग हिस्ट्री से इसलिए जोड़े ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारा ये किस
पार्ट में आता है, तो ये थर्ड पार्ट में आता है, ये आपको ध्यान देना है। फंडामेंटल राइट्स हमारा ये थर्ड पार्ट में आता है। मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरे से डिफाइन करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट में आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से बनता है आप लोगों का, शॉर्ट क्वेश्चन, कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में आता है, ये आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 12 से 35, जी हाँ, ये आप नोट करते रहिए, आपको बेहद जरूरी है नोट करना। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्किप करेंगे इस नॉलेज को, और जब स्किप करने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं एक पेपर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको नोट करते रहिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी। सो आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना ये बहुत जरूरी है। तो पार्ट थर्ड में हमारा ये फंडामेंटल राइट्स आता है। दूसरी बात कि आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 से 35 यानी कि 12 से 35 का जो आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। 12 से 35 जो होता है फंडामेंटल राइट्स होता है, हमारा राइट्स होता है, हमारा अधिकार होता है, जिसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो इसके बारे में जानना है आपको, और इसी चीज को, पार्ट थर्ड को और 12 से जो 35 आर्टिकल है, इस पूरे को हम लोग एक नाम दे दिए, और वो नाम था मेरा क्या, तो वो नाम था मेरा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, वो नाम हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। इसी को पार्ट थर्ड को और 12 से 35 जो आर्टिकल है, इसी को हम लोग एक रूप में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये आपको बेहद ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन वो है कि आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, और आप लोग इसको स्किप करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप बुक पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी का भी लेक्चर देखते हैं, आप कहीं ना कहीं इस नॉलेज को स्किप करते हैं, लेकिन ये नॉलेज आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। सो प्लीज़ आप इसको एक अटेंशन के रूप से देखिए, ताकि आप लोगों को यहाँ से बेहद जानकारी यहाँ को मिल सके, और आप लोग नोट्स कर सके उसको, ताकि आप लोग इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ में और अपने जीवन में और अपने एग्जाम्स में। सो आपके लिए बेनिफिशियल नॉलेज है यहाँ पे। तो आर्टिकल 12 से 35 जो होता है, और पार्ट थर्ड में हमारा जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। तो ये आपको ध्यान देना है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में और 12 से 35 आर्टिकल में आता है। बोरो कहाँ से किया गया था इसको, अगर हम बात करें इसको बोरो करने की, तो इसको हम लोग बोरो किए थे यूएस से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताए होंगे, तो यूएस से इसको हम लोग बोरो किए थे। तो बोरो का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बोरो इसको बोलते हैं। बोरो का मतलब कि हम लोग किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं किए हैं। ये अगर कोई बोले कि हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किए हैं, तो ये गलत चीज़ है। जी हाँ, मैं इसका बिल्कुल विरोध करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरो शब्द लगाया गया है। बोरो मतलब कि हम किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं, सुनते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ उसमें से स्किप करते हैं, कुछ नॉलेज को स्किप करते हैं, कुछ अपने से तरीके से नोट्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोरो कहते हैं, ना कि इसको कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉपीराइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये बिल्कुल गलत है जो भी बोलते हैं लोग। ये हमारा बोरो किया गया था, और बोरो हमारा यूएस से किया गया था। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बोरो किए थे, ना कि कॉपी किए थे। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सिचुएशन को समझना है, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में ये क्लियरिफाई होना चाहिए। आपके एग्जाम्स में एक कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग बोरो किए थे या कॉपी किए थे। हमारा बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन है। और बोरो का मतलब कि हम यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हम लोग देखे, उस पर इम्प्लीमेंट किए, कुछ इम्प्लीमेंट लायक था इम्प्लीमेंट किए, ऐड किए, और कुछ स्किप किए जो कि हमको हमारे देश के विरुद्ध था, हमारे देश के लायक नहीं था, उस चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पे स्किप कर दिए। तो ये हमारा यूएस का बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको बड़ी बात ध्यान देनी है। अगर बात करें तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जी हाँ, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 7 फंडामेंटल राइट्स को लेकर चला था। जी हाँ, जब फंडामेंटल राइट्स बनाने की बात की गई थी, तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग 7 फंडामेंटल राइट्स को बनाए थे। लेकिन बाद में जाकर हम जो 7th नंबर का फंडामेंटल राइट्स था उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया, उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया।
तो 7वां नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स था वो कौन सा था? तो वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। जी हाँ, ये आपको बेहद ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। 7वां जो फंडामेंटल राइट्स था वो कौन सा था, जो कि हम लोगों डिलीट कर दिया उसको, तो वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको छीन लिया गया हमारे से। ये पहले क्या था? पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था, हमारा अधिकार था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया, और डिलीट करने के बाद फंडामेंटल राइट्स थे हमारा लीगल राइट्स बन गया। फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स से हमारा लीगल राइट्स बन गया। लीगल राइट्स का मतलब वो अब सब सरकार के साथ कार्य करेगा। सरकार चाहे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। जी हाँ, आपका घर, आपका मकान की नज़र आपको सरकार की रख सकती है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और कहीं भी अगर आप देख रहे होंगे रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो उसको जितना ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है ना, उतना लोगों से ले सकती है, भले ही लोगों को पैसा देना पड़े। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार था, हमारा राइट्स था। हम डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ने को आएगा कि किसी भी कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी विभाग अगर हमारे राइट्स को छीनता है ना, तो हम डायरेक्ट जाकर हम अपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि हमारा राइट्स का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ हमारा राइट्स था अभी। हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जब थी हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स था जब हमारे पास, तो कोई भी गवर्नमेंट अगर हमसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगती थी, ज़मीन मांगती थी या कुछ भी फील्ड्स मांगती थी, हम डायरेक्ट कोर्ट पहुँचते थे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता था गवर्नमेंट का। उसके बाद गवर्नमेंट देखी, हाई कोर्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट देखा कि ये तो हमारे काम नहीं चलने वाला है ऐसे। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, ताकि हम उसका विरोध न कर सके, और हमारा राइट नहीं है इस पे। और तब जाकर हमारा जो भी चीज़ें हुई हैं ये गवर्नमेंट के साथ हो गई है। हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट्स हो गया है। ठीक है, लीगल राइट्स का मतलब यही हुआ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीगल राइट्स हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को जो डिलीट कर दिया गया, तो ये कौन सा अमेंडमेंट के तहत किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था? तो ये 44th अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था। 44 का जो संशोधन हुआ था उसके तहत इसको हटाया गया था। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसके बाद एक राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने 144 अमेंडमेंट के तहत हटा दिए थे। उसके बाद हमारा कितना बचा? तो उसके बाद अब 6 फंडामेंटल राइट्स है नाउ टाइम। ठीक है, नाउ दिस टाइम 6 फंडामेंटल राइट्स है, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अगर हम बात करें आगे, तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको 6 फंडामेंटल राइट्स आपको याद होनी चाहिए। आप नोट करिए इसको अपने कॉपी में, और नेक्स्ट लेक्चर जब आगे आएगा तो उस पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसके जान जाइए कि राइट टू जो इक्वालिटी है ये 14 से 18 आती है। जी हाँ, राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन आता है 23 से 24। ये आपको ध्यान देना है, 23 से 24। उसके बाद राइट टू फ्रीडम रिलीजन आता है 25 से 28। ये मैंने मेंशन नहीं कर पाया, तो इसको आप लोग याद रखिए। मैं बोल रहा हूँ एक बार, इसको रिपीट कर रहा हूँ। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आता है 29 से 30, 29 से 30 आता है ये। उसके बाद राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होता है ये आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, लास्ट वाला। तो ये आपको ध्यान देना है। तो फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन 23 से 24, और राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, और कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स 29 से 30, और आर्टिकल 32 आता है राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसके बारे में अगर बताएं तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि आप लोग को इक्वल समानता देखने को मिलती है हमारे सोसाइटी में। आप लोगों को कोई भी सेक्स के रीजन पे या मेल या फीमेल के रीजन पे या किसी भी रीजन पे या रिलीजन के रीजन पे ये हम इक्वल दर्जा देते हैं, सबको अपने साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमारा राइट है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, हम कहीं भी एजुकेशन कॉलेज खोल सकते हैं, कहीं भी एजुकेशन स्कूल्स खोल सकते हैं। हमारा राइट टू फ्रीडम, हम कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। ये राइट टू फ्रीडम हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये हुआ कि हमारे विरुद्ध, हमारे राइट के विरुद्ध कोई भी अगर ऐसा कार्य करेगा हम डायरेक्ट अपने कोर्ट में जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम हम रिलीजन हुआ, रिलीजन के चलते हम लोग फ्रीडम है, यानी कि हम लोग कहीं भी धर्म अवस्था खोल सकते हैं, किसी भी धर्म में जाकर शामिल हो सकते हैं, कहीं भी अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, एजुकेशन राइट्स है हमारा, कल्चरल राइट्स है, कल्चर को बचा कर रखना, कल्चर के बारे में बताना। एजुकेशन राइट्स है, एजुकेशन लेना, तो ये 5वें में आ गया। अगर 6 की बात करें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से हमारा जो भी कुछ राइट्स है उसके अगेंस्ट अगर कोई आता है तो हम कहीं ना कहीं कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये चीज़ हमारा आप लोगों को समझ में आ गई। 6 जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे लेक्चर, और अच्छे से इसको रिवाइज करिए, अच्छे से इसको नोट करिए, ताकि आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर सके और किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप इसको बता सके, इसको एक बार रिवाइज कर सके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। सो आप इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे के साथ शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज, देखिए नॉलेज देना बेहद ज़रूरी है। अगर सोसाइटी को अच्छा बनाना है, अपना राइट को, आपका राइट है और सबका राइट है कि राइट टू एजुकेशन, तो सबको एजुकेशन बांटते रहिए, सबको एजुकेशन देते रहिए और एजुकेशन को गेन करते रहिए। सो प्लीज़ गाइस, ये वीडियो आज यहाँ तक रहा लेक्चर मेरा, और आगे से आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से बताया जाएगा, इसके बारे में समझाया जाएगा, और 6 फंडामेंटल राइट्स को हम लोग आगे चलकर 6 फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे एक डिटेल के साथ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। यहीं तक आज के लेक्चर में। पार्ट 2 जस्ट नेक्स्ट आएगा, पार्ट 2 जल्द ही आएगा, उसको भी कवर करिएगा। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मेरे, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। We could just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're all right, and we could just fade